प्रभु मंदिर में आए, दिव्य दर्शन तेरा पाने, नतमस्तक तेरे चरणों में हम प्रभु जी पधारे हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा अपार। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सबको जय यीशु की जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि सदूकी लोग प्रभु यीशु के पास आकर पुनरुत्थान के बारे में पूछते हैं। सदूकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उन लोग प्रभु यीशु के पास इसलिए आते हैं ताकि वे अपने सोच की सार्थकता और प्रभु यीशु की मजाक उड़ाएं। उसी इच्छा से उन लोग आकर प्रभु यीशु से पुनरुत्थान के बारे में पूछते हैं, जो स्वयं पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें सिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मरने के बाद भी जीवन है। उनसे बताते हैं कि उनका धर्म ग्रंथ के प्रति उनका ज्ञान अधूरा है और उन्हें विश्वास करना है। मरने के बाद जीवन है, लेकिन हम स्वर्गदूतों के जैसे बन जाएंगे। और प्रभु हमें सिखाते हैं कि वो मृतकों का ईश्वर नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। वो आज भी जीवित है, जिस प्रकार वो पहले थे, आज भी हमारे साथ ही रहते हैं। कोरोना महामारी के कारण हम जब पीड़ित हैं, हमें उस जीवंत यीशु पर विश्वास करना है और उनके साथ ही रहना है। आइए हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु की ओर लाते हुए प्रार्थना करें, उन पर विश्वास करें और उनकी और हमारे विश्वास को प्रकट करते हुए उन्हें उनकी साक्ष्य दें, ताकि सभी लोग प्रभु पर विश्वास करें और उनके साथ ही रहें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सभी कमजोरियों को दूर करते हुए हमें योग्य बना, ताकि हम योग्य रीति से यह बलि चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुआरी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबकी देख रेख करता है, तू हमको हर प्रकार की हानि से बचा और हमें सब आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुजीत और राज्य करते हैं। आमीन।
तोबीत के ग्रंथ से आज का पाठ। तोबीत दुखी होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण हैं। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई हैं, तेरे निर्णय सही हैं। हे प्रभु, मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए। और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया, वहां हम अपमानित हुए। हे प्रभु, तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए हे प्रभु, तेरी जैसी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण मेरे लिए कहीं अच्छा है। उस दिन मेदिया के एक वतना नामक नगर में रागोल की पुत्री सारा को भी अपने पति की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने क्रमशः 7 को उसके पास आते ही मार डाला था। इसलिए जब सारा ने किसी दोस्त के कारण नौकरानी को डांटा तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हत्यारिन, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या पुत्री को कभी ना देखें। क्या तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है, जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है? यह सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर कलंक उससे दूर करे। महिमा में सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय तोबीत तथा सारा दोनों की प्रार्थना सुनी। प्रभु ने पवित्र स्वर्गदूत राफाएल को भेजा, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, जिनकी प्रार्थनाएं एक ही समय प्रभु के समक्ष पहुंची थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद हो। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे निराश न होने दे। मेरे शत्रु मेरा उपहास न करने पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो तेरा विश्वासघात करते हैं वे ही निराश हो जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुध लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझे विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। अध्याय 12 वाक्य 18 से 27 तक। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता
उन्होंने यीशु के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए ये नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रोते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया, दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया, तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7वां भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह में दी जाएगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के धर्म ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी और दाखरस की भेंट हमारी, समर्पित तुम्हें प्रभु प्रीत दिलों की। सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिनों की। स्वीकारो, अपना लो ये बलिदान, तुमको अर्पित ये प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। तुमने दिए हैं प्रभु कई वरदान, करते हम तुमको वंदन नमन। आशीष पाए हम रात और दिन, जीवन बने एक मंगल गान। स्वीकारो, अपना लो ये बलिदान, तुमको अर्पित ये प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं, उसे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाए। कि हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरे महिमा की वृद्धि नहीं करते,
बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे दूतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आँखियां मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तो वैसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और यीशु की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक नहीं रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। इस समय मैं सांस्कारिक रूप से प्रभु आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकेंगे। ये कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।
आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।